ठाकुर जी। जी थैंक यू इब्राहिम जी फॉर इनवाइटिंग मी। और आप सभी लोगों को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और बेसब्री से सैटरडे की मीटिंग का इंतजार कर रहे होंगे। कुछ नए अपडेट्स जो आपको इस मीटिंग मीटिंग के माध्यम के से मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लास्ट की जो हमारी जूम मीटिंग रही, जो लास्ट डेट रहा लास्ट सैटरडे से, उसके बाद से कॉल भी आया, उनसे बात भी हुई। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतने सारे लीडर्स ने इस चीजों को समझा है। जो मैं चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी लोग इस चीज को समझें कि एग्जैक्टली कंपनी की प्लानिंग क्या है और कैसे कंपनी इस आई फॉर्चून टोकन को ऊपर लेके जाने वाली है, कैसे इसका रेट ऊपर जाएगा। जब सारे लीडर्स को ये बात समझाई गई, और कुछ जो लीडर्स हैं जो अभी नहीं समझ पाए हैं या उनको इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं मिली है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने लीडर्स से, अपने अपलाइन से बात करें। और कोई दिक्कत है तो अपनी टीम को लेके आके मेरे साथ जो है जूम मीटिंग करें। और जाहिर से बात है, अगर मैं जूम मीटिंग में आपको बुला रहा हूँ, आपके लीडर्स को बुला रहा हूँ साथ में, तो मैं आपके सारे सवालों का जवाब उसी मीटिंग में दूंगा आपकी टीम के साथ। पहले आप मेरे से मीटिंग करिए। इसी तरीके से सारे लीडर्स अपनी अपनी टीमों को लेके मेरे साथ मीटिंग कर रहे हैं, और मैं उनको बकायदा समझा रहा हूं, क्योंकि मेरी बात यहाँ पे सही है। सिस्टम को लेके आपको हो सकता है, आपको थोड़ा सा डाउट हो, कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जो शायद नहीं समझ पाते हैं सिस्टम को और प्लानिंग को नहीं समझ पाते, उससे पहले वो आधे अधूरे ज्ञान में अपनी बातों को कह जाते हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है, उन सभी लोगों से जो चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, वो उनको उनसे पूछिए जो लोगों को, जो चीजों को समझ पा रहे हैं, जो लीडर्स सिस्टम को समझे हैं। और अगर कहीं आपको उसके बाद दिक्कत होती है तो अपने लीडर्स को लेके मेरे साथ जूम मीटिंग करिए, ताकि आपको ये सारा सिस्टम समझ में आ जाए। मैं फिर से इस सिस्टम के बारे में आपको ठीक से समझाने की कोशिश करूंगा, उम्मीद करता हूं आप शायद समझ पाएंगे। देखिए, कोई भी टोकन हो या कॉइन हो, वो काम करता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। और डिमांड एंड सप्लाई से ही उसका प्राइस निर्धारित होता है। और यही होता आया है और ऐसे ही होगा, होता रहेगा। है ना? ये पूरी चीजें डिपेंड करती हैं, और इसको सपोर्ट करता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स, कि कहां कहां आपका टोकन यूटिलाइज होगा। ठीक है? आई फॉर्चून टोकन क्योंकि हमारा पहला प्रोग्राम था, इसको जो है एक अच्छे समय तक इसमें काफी लोगों को एक अच्छी अर्निंग दी। साथ ही साथ जो है कई सारे हमने टूर्स भी किए। पर कुछ गलतियों के चलते, कुछ लोगों की तरफ से, जो लीडर्स की तरफ से गलती हुई, उनके चलते थोड़ी सी प्रॉब्लम हम लोग को फेस करनी पड़ी। और इन उस चीजों को सही करने में हमारा 7-8 महीना गया। अब फाइनली मैंने पूरे सिस्टम में, आपने देखा होगा लास्ट मंथ से, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हटा दिए आई फॉर्चून टोकन के। और इसका एक रास्ता बनाया कैसे इसको हम एक अच्छे प्राइस में सेल कर पाएंगे। क्योंकि ओवरऑल बात यही आती है कि आपको इस टोकन को अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो क्यों होल्ड कर रहे हैं। आपको एक अच्छी अर्निंग लेनी है और अच्छे रेट में सेल करना है। तो उसका एक रास्ता कंपनी ने बनाया है। वो रास्ता क्या है? सबसे पहले आई फॉर्चून टोकन के हमने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हटाए। एक्सचेंज में सिर्फ एक जो बचा हुआ है वो है एमएसपी। वो भी आप ही लोगों के लिए है। क्यों लगा रखा है? ताकि कॉइन की डंपिंग ना हो सके। इसके साथ ही साथ हम जब एमएसपी हटाएं तो उससे पहले हम आप लोगों को प्रोजेक्ट्स दे दें। अगर प्रोजेक्ट्स बिना लाए एमएसपी हटाते हैं तो लोगों को यही लगता है कि जो कुछ लोग जो नहीं समझते हैं, उनको यही लगेगा कि टोकन किसी काम का नहीं है, तो उसको आप सेल करके हटा दो। तो इसमें नुकसान सबका होता है। उसी चीज को देखते हुए कंपनी ने पहले इस सिस्टम में, पहले इस प्रोजेक्ट्स लाने पे फोकस किया, कि प्रोजेक्ट्स लेके आए जिससे इस टोकन की यूटिलिटी बढ़े और इसका प्राइस डंप ना हो और एक अच्छे प्राइस में आप सेल कर सके। सबसे पहले
कंपनी आईएफएक्स को लेके आई। आईएफएक्स एक नया टोकन था, ये इसलिए लाई ताकि लीडर्स एक अच्छी अर्निंग कर सके, उनको एक अच्छा प्लान मिले और अच्छी अर्निंग कर सके, अपनी टीम बना सके, जो टीम उनके पास है उसको बचा के इसमें लगा सके, जो कि लोग स्टार्ट कर चुके हैं। जो लीडर्स हैं वो अर्निंग भी स्टार्ट कर दी, आप देख रहे होंगे स्टेकिंग चालू है। और मैंने इसमें डेट 15 अगस्त की बढ़ा दी है, अगर आपको अपनी टीम को बचाना है, जो पुरानी टीम आपकी आई फॉर्चून टोकन में लगी हुई थी, और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वो टीम आई फॉर्चून एक्स टोकन में भी रहे, तो ये टाइमिंग कंपनी ने निर्धारित करी है 15 अगस्त तक। उसके बाद अगर आप करते हैं तो फिर आप लगा सकते हैं नई आईडी, आपको वो टीम नहीं मिलेगी आई फॉर्चून एक्स में जो आपको आई फॉर्चून कॉइन की जो टोकन की जो टीम थी वो मिल रही थी। तो ये एक टाइमिंग हमने 15 अगस्त की बढ़ा दी है। दूसरी, आई फॉर्चून टोकन को सही करने के लिए पहले हमने 4 करोड़ कॉइन को जो है उसमें 1 करोड़ 90 लाख कॉइन हमने बर्न किए। अब उसकी क्वांटिटी जो आ गई वो 2 करोड़ 10 लाख है। आपको पता होगा कि सब जो प्राइस है वो डिपेंड करता है सप्लाई पे, सप्लाई एंड डिमांड पे। सप्लाई जितनी कम होगी उतनी उसकी डिमांड होगी, और अगर उसका यूटिलाइजेशन कहीं होगा, डिमांड उतनी बढ़ेगी और उसी को लेके प्राइस पे भी इफेक्ट पड़ेगा और प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूं इस चीज को ठीक से कि कैसे इसका प्राइस बढ़ना है। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो आप लोग इस चीज को समझ पाएंगे, और ये एक बेसिक फॉर्मूला है डिमांड एंड सप्लाई का। सबसे पहले 4 करोड़ कॉइन को 2 करोड़ 10 लाख किया हमने। इसके बाद स्टेकिंग 5 अगस्त तक स्टेकिंग क्लोज हो रही है, मतलब और कॉइन जो है नहीं स्टेक होंगे। तो जितने लोगों की स्टेकिंग हो चुकी है उनकी माइन होके उन्हीं के कॉइन आने हैं। तो इससे आप ये समझ पाएंगे कि हमने सप्लाई को रोक दिया। अब टोटल कितने कॉइन बचेंगे? 2 करोड़ 10 लाख। अब 2 करोड़ 10 लाख में कैसे इसका यूटिलाइजेशन होगा जिससे इसका प्राइस ऊपर जाएगा? पहला हमने छोटा यूटिलाइजेशन निकाला आईएफएक्स में। 10% आई फॉर्च्यून टोकन आप लगा के आईएफएक्स में अपनी आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं, अगर आप 100 USDT के ऊपर करते हैं। इसके बाद सेकंड जो इसी मंथ में हम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं वो है बॉट ट्रेडिंग का। ये बॉट जो हमने डिजाइन किया है ये हमारी 6 7 8 महीने की मेहनत है। इसमें हमने सब कुछ डाला हुआ है जो एक बेहतरीन बॉट में हो सकता है। अगर आप हमारा जब बॉट यूज करना स्टार्ट करेंगे तब आप रियल में डिफरेंस समझ पाएंगे। कुछ लोगों को अभी डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, मैं न्यू डेटा भी आप लोगों से फिर भी रात में शेयर करूंगा, लीडर्स को मिलेगा क्या एग्जैक्टली डिफरेंस है हमारे बॉट में और किस हिसाब से हमने इस सिस्टम को बनाया है। ये रोज अब्राहम जी इसमें बताते हैं कि कैसे बॉट ट्रेडिंग में हम क्या क्या चीजें दे रहे हैं। तो पहली चीज तो यहाँ पे होगी कि आई फॉर्चून टोकन का यूटिलाइजेशन होना है। कैसे होना है? जो सब्सक्रिप्शन प्लान है उसी में आई फॉर्चून टोकन भी लगेगा और आई फॉर्चून एक्स टोकन भी लगेगा। जब दोनों लगेंगे वो फीस के तौर पे, तो उसका एक यूटिलाइजेशन बनेगा। धीमे धीमे वो इसी 2 करोड़ 10 लाख जो क्वांटिटी है आई फॉर्चून टोकन की, इसी में से खत्म होंगे। तो जितनी सप्लाई कम होगी उतना प्राइस आगे जो है इसका राइज करने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। अब सबसे मेन चीज आती है कि हम कैसे इसको डायरेक्टली ठीक करेंगे आई फॉर्चून टोकन को। उसके लिए हमने एक प्रॉपर प्लान डिजाइन किया है, जिस प्लान में आप देखेंगे कि पहले हम लोग नवंबर तक एक अपनी ब्लॉकचेन उतार रहे हैं। जो 3 4 महीने का हमने समय लिया है, इसमें ब्लॉकचेन उतर रही है, ब्लॉकचेन पे ऑलरेडी वर्किंग में है। और बहुत जल्दी मैं आप लोगों को इस जो है बॉट ट्रेडिंग के बाद इसकी भी डिटेल्स शेयर करूंगा कि एग्जैक्टली कैसी हमारी ब्लॉकचेन बन रही है जो फॉर्चून स्कैन है। उसी पे बेसिकली हमारा आई फॉर्चून टोकन आई फॉर्चून कॉइन में कन्वर्ट होगा। उससे पहले आप ये चीज जान ले, आई फॉर्चून एक्स की ट्रेडिंग अलग चल रही है और आई फॉर्चून टोकन और आई फॉर्चून कॉइन की ट्रेडिंग अलग चलेगी। क्यों हमने ये बेसिकली 3 कॉइन रखे हैं, इसमें से 2 टोकन है आई फॉर्चून। आपको आवाज आ रही है मेरी इब्राहिम जी? मेरी आवाज क्लियर है? जी हेलो? जी, क्लियर आ रही है। ओके। तो सॉरी एक कॉल आ जा रहा है, अभी भी क्लियर है आवाज? हेलो जी इब्राहिम? क्लियर है राहुल। जी जी, क्लियर है, क्लियर है। ओके। तो मैं यही बता रहा था कि बेसिकली तीन कुछ
लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि हमने टोकन दो क्यों रखे हैं, आई फॉर्चून टोकन क्यों रखा है, आई फॉर्चून कॉइन क्यों रखा है, क्यों ऐसा किया हमने। तो इसी को मैं ठीक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग नहीं समझ पा रहे, बहुत सारे लीडर समझ चुके हैं, उनकी उनसे हमारी बात भी हुई है और सबको ये प्लान बेहतरीन लगा है। इसी से जो है काम में जो तेजी आई वो इसी वजह से आई है। आई फॉर्चून टोकन और आई फॉर्चून कॉइन दोनों की ट्रेडिंग चलेगी और ब्लॉकचेन से पहले ब्लॉकचेन और फॉर्चून मैट्रिक्स एक ही टाइम उतरेगा और हमारा कॉइन आई फॉर्चून कॉइन ये तीनों एक ही टाइम उतरेंगे नवंबर में। उससे पहले हम आई फॉर्चून टोकन में एमएसपी हटा देंगे। एमएसपी हट जाएगा 1 नवंबर को। 1 नवंबर को एमएसपी हटाने की डेट मैं क्लियर कर रहा हूं। 1 नवंबर को एमएसपी हट जाएगा। अब जब हटेगा तो फिर क्या होना है। एमएसपी हटने के बाद आपको यह पता है कि सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख टोकन है, उसकी ट्रेडिंग चालू हो जाएगी। उसमें एंटी डंपिंग चलेगा। किसी भी टोकन का प्राइस जब नीचे चला जाता है तो मोस्टली जो उनके जो है जो थोड़े मोड़े जो ट्रेडर्स होते हैं वो बल्क बाइंग करते हैं और बल्क सेलिंग करते हैं, उसका प्राइस ऊपर नहीं आने देते। हमने उसके प्राइस को ऊपर लाने के लिए एक अच्छे रेट में ले जाने के लिए ये फॉर्च्यून मैट्रिक्स को उतार रहे हैं। जैसे इस फॉर्च्यून मैट्रिक्स में क्या होगा, फॉर्च्यून मशीन ऐप में आपको एक साइड जो आई फॉर्च्यून टोकन का स्टेकिंग प्रोग्राम दिखता है उसी वो चेंज हो जाएगा, वो पूरा पेज और फॉर्च्यून मैट्रिक्स का पूरा पेज आ जाएगा। इस प्लान में जो डिपॉजिट होना है वो आई फॉर्च्यून टोकन होना है, डिपॉजिट होके बर्न हो जाएगा। आप देखेंगे कि जो भी टोकन इसमें डिपॉजिट हो रहे हैं वो बर्न होंगे और विड्रॉल में आई फॉर्च्यून कॉइन निकलेगा। तो आपकी मर्जी है कि आपको इसमें एंट्री करनी है, आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं। आपको नहीं करना है तो वो भी ठीक है, इसमें कोई कंपलसरी प्रोग्राम नहीं है। पर इस प्रोग्राम का मेन मोटिव क्या है, आई फॉर्च्यून टोकन को खत्म करना, आई फॉर्च्यून टोकन को बर्न करना। तो जित पर डे आप देखेंगे जितने लोग इसमें टोकन इस फॉर्च्यून मैट्रिक्स में एंट्री करेंगे उतने टोकन बर्न होते जाएंगे पर डे। तो और विड्रॉल में आई फॉर्च्यून कॉइन जो हमारा खुद का ब्लॉकचेन का कॉइन होगा वो विड्रॉ होगा। जो हमारा खुद का ब्लॉकचेन का कॉइन होगा, जो नेटिव ब्लॉकचेन का कॉइन होगा वो आई फॉर्च्यून कॉइन ही होगा। उसमें आप देखेंगे कि जब तीनों की ट्रेडिंग चल रही होगी तो ये क्लियर पता होगा कि एक तरफ से सिस्टम के थ्रू एक तरफ से आई फॉर्च्यून टोकन बर्न हो रहे हैं और विड्रॉल में आई फॉर्च्यून कॉइन आ रहा है। तो ये एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम होगा जिससे आई फॉर्च्यून टोकन का भी प्राइस वो सही जाना है और आई फॉर्च्यून कॉइन का भी प्राइस सही जाएगा, क्योंकि वो मार्केट में किसी के पास नहीं होगा तो वो नीचे से ही स्टार्ट होगा। इसीलिए मैंने आई फॉर्च्यून टोकन की भी ट्रेडिंग कंटिन्यू रखने का प्लान किया है, जिससे किसी को भी प्रॉब्लम ना हो और वो अगर अपना चाहें तो अपना सेल कर सकते हैं, होल्ड करना चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। उनको ये भी पता होगा, वहां दिख रहा होगा फॉर्च्यून मशीन ऐप में कि आज मान लीजिए किसी ने 500 कॉइन डिपॉजिट किए 1000 के, तो आज दिखेगा 1000 टोकन आई फॉर्च्यून टोकन बर्न हो गए, 2 करोड़ 10 लाख में से ये बर्न हो गए जो भी एंट्री करेंगे। तो ये पूरी प्लानिंग है टोकन की। टोकन जहां खत्म हो जाएगा उसके बाद सिर्फ आई फॉर्च्यून कॉइन और आईफएक्स रहेगा। टोकन बहुत सारे लोग की जो प्लानिंग है उन्होंने ये कहा है कि हम आधे टोकन अपने पास रखेंगे, आधे टोकन लगा देंगे। सबकी अपने हिसाब से प्लानिंग है कि किसको क्या लगाना है। और अगर आप नहीं भी लगाते तो भी आप वेट कर लीजिए, क्योंकि टोकन का प्राइस ऊपर जाना है। बर्निंग का प्रोग्राम हमारा जो फॉर्च्यून मैट्रिक्स है उसमें एंट्री टोकन के साथ ही होनी है। तो ये ओवरऑल ये एग्जैक्टली बात है। इसके साथ ही साथ मैं एक्सचेंज को भी लेके क्लियर कर दूं। हमारा जो अभी एक्सचेंज है ये हमारा एक बड़ी कंपनी से व्हाइट लेबल एक्सचेंज है। व्हाइट लेबल आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। व्हाइट लेबल का मतलब ये होता है कि किसी ने अपना, आपको मैं इस तरह एग्जांपल समझाता हूं कि जैसे कोई होता है वो बना बनाया मकान ले लेता है, बना किसी बिल्डर ने मकान बनाया है और मैंने उस बिल्डर से मकान खरीद लिया। एक दूसरी चीज ये होती है, उसको हम कह सकते हैं व्हाइट लेबल। दूसरी चीज ये होती है कि हम खुद अपना मकान बना रहे हैं, क्योंकि दिसंबर में हमें अर्जेंट नीड थी एक्सचेंज के लिए, तो मैंने अपना एक्सचेंज बनाने के बजाय खरीदना ज्यादा वो समझा कि एक बनी बनाया जो एक्सचेंज था उसको हमने खरीद लिया। तो ये एक्सचेंज भी हमारा ही है। पर
मेन बात यह है कि मैं अपना खुद का एक एक्सचेंज बनाना चाहता हूं, उसमें हमें समय जाता, 5-6 महीने का समय जाता, जो कि दिसंबर में हमारे पास नहीं था अपने टोकन को बचाने के लिए। इसीलिए मैं फर्स्ट ऑप्शन पे गया, अपना एक्सचेंज हम लोगों ने खरीदा और इसको हमने रन किया। पर मुझे लगता है कि जब हमारा खुद का एक्सचेंज होगा तो उसमें हम लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को अच्छी तरीके से ऐड कर पाएंगे और लगभग 200-250 जो करेंसीज होंगी, जो ट्रेडिंग पेयर्स होंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मैं इसमें नहीं ला पा रहा हूं और इसमें मैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूं। इसी वजह से हम अपना जो नया एक्सचेंज है उसको बनाने का प्लान किए थे और इसी के साथ साथ जो है हम अपना एक्सचेंज भी उम्मीद करता हूं मैं नवंबर तक उतार दूंगा। तो ओवरऑल आपको, अगर आप 4 महीने में हमारा पूरा सिस्टम को समझेंगे तो आईएफएक्स सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग खत्म कर चुके होंगे। आप पूरी कैलकुलेशन अगर पेपर उठा के पेन से लिखेंगे, समझ में आपको आ जाएगा एक एक प्रॉब्लम कि कैसे उसका सॉल्यूशन कंपनी निकाल रही है। आप खुद अध्ययन करिए और समझने की कोशिश करिएगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। मैं फिर से बता दूं, आई फॉर्च्यून स्टेकिंग प्रोग्राम 5 अगस्त तक खत्म हो रहा है। इसके बाद स्टेकिंग नहीं होगी, सिर्फ आपका माइनिंग होके विड्रॉल होना है। और आई फॉर्च्यून जो एक्स का एक्टिवेशन है वो 15 अगस्त तक, आप अगर आप पुरानी आपकी आईडी है तो उस पर अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो आपको टीम मिल जाएगी। बाकी जो हमारा बॉट है वो इस मंथ के लास्ट तक मैं आपको कभी भी दे सकता हूं। मैं एग्जैक्ट डेट आपको बहुत जल्दी दे दूंगा, पर ये मान के चलिए आप कि इस मंथ के लास्ट तक आपको बॉट हमारा मिल जाएगा पूरे लेवल प्रोग्राम के साथ। और मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर आप चाहें तो इसको जो है 1000 USDT से ही करें और आपका अपना बाइनेंस अकाउंट में रख के इस जो बॉट होगा उसको आप अटैच करके देखें कि किस हिसाब से प्रॉफिट निकाल रहा है। $100 से हमने स्टार्टिंग रखी है, पर $100 में जो प्रॉफिट रेशियो है वो बहुत कम है। अभी भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, बहुत कम है। इसीलिए रिकमेंडेशन है 1000 USDT का, क्योंकि वो बॉट को समय भी मिलता है और ये एक फंड को डिवाइड करने का प्रॉपर जो है एक फंड मिलता है जो कि एवरेज लेवल पे सही है, सही माना गया है। इसके बाद जो है एक और जो है अपडेट ये है आप लोगों के लिए कि आई फॉर्च्यून जो टोकन है उसमें भी हमने जो विड्रॉल की लिमिट है वो भी बढ़ा दी है। वो भी आप लोग 20 कॉइन तक विड्रॉ कर सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि इसको आप विड्रॉ करिए और अपने पास मेटामास्क में रख लीजिए, एक्सचेंज में रखना चाहें एक्सचेंज में रख लीजिए। पर मेरी एक ही आपसे जो है विनती है कि इसको अभी $5 पे सेल मत करिए, जो कि एमएसपी है। उस पर सेल करेंगे तो हो सकता है आपका अकाउंट ब्लॉक हो, फिर अकाउंट को आपको ओपन कराने में समय लगेगा, फिर आपको यूएसडीटी भेजना पड़ेगा और कंपनी आपको कॉइन वापस करती है। एमएसपी सिर्फ मात्र 1 नवंबर तक लगेगी, उसके बाद हम एमएसपी को हटाएंगे। एमएसपी क्यों हम बाद में हटा रहे हैं, उससे पहले प्रोजेक्ट्स हम देना चाहते हैं ताकि जो टोकन है उसका प्राइस जो है बहुत ज्यादा नीचे ना जाए। नीचे जाएगा पर फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब लोगों को ये पता होगा कि इस टोकन की ही यूटिलिटी आनी है और ये टोकन की शॉर्टेज होनी है, तो लोग अपने पास इस टोकन को होल्ड, अपने आप इस टोकन को होल्ड करके रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए एमएसपी को हम लेट में हटा रहे हैं। तो ये ओवरऑल सिस्टम है। कहीं भी आप लोगों को कोई दिक्कत लगे तो अपनी टीम से, अपने अपलाइन से बात कर लीजिए और मेरे साथ जो है पर्सनल जूम मीटिंग करिए। मैं सारे लीडर्स को और उनकी टीम को गाइड कर रहा हूं, ऑलरेडी मेरे साथ बहुत सारे लीडर्स जुड़े हुए हैं। तो कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपने लीडर्स के साथ जो है बात आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग।